सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल स्वर्णिम कहानियां में। तो साथियों, आज की इस कहानी का शीर्षक है बेटा क्या बने। कहानी वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और मोटिवेशनल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो दोनों झगड़ा करते हुए एक महात्मा जी के पास पहुँचे और महात्मा जी से कहने लगे कि महाराज, आप हमारा झगड़ा निपटा दीजिए। अब महात्मा जी ने उन दोनों पति पत्नी से पूछा कि भाई तुम्हारा झगड़ा क्या है और आपकी लड़ाई किस बात पर है। पत्नी बोली कि मैं चाहती हूं कि हमारा पुत्र इंजीनियर बने। अब महाराज ने पति से पूछा तो पति बोला कि महाराज जी, मैं चाहता हूं कि हमारा पुत्र डॉक्टर बने। अब महात्मा ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो पति ने कहा कि महाराज सुनिए, डॉक्टरी में बहुत बड़ा फायदा है। अब इतने में ही पत्नी जी बोली कि महाराज, इंजीनियरिंग में बहुत कमाई है। महात्मा जी बोले ठीक है, यह तो आप दोनों की इच्छा है ना। ऐसा कीजिए, आप अपने पुत्र को बुलाइए, हम उससे भी पूछ लें कि भाई वह क्या बनना चाहता है। अब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। महात्मा जी बोले क्या बात है, आप अपने पुत्र को बुलाइए। वे दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगे और कुछ नहीं बोल रहे। अब महात्मा जी गुस्से में बोले, अरे क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्या एक दूसरे को देख रहे हो, अपने पुत्र को क्यों नहीं बुलाते। पति बोला महाराज, पुत्र तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब इस जवाब को सुनकर महात्मा जी को हंसी भी आई और गुस्सा भी बहुत आया कि जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है तुम दोनों उसके लिए झगड़ा कर रहे हो, जबकि तुम्हें अभी तक यह भी नहीं मालूम कि पुत्र होगा या पुत्री। कितनी अजीब सी बात है कि जो अभी तक इस संसार में नहीं आया हम उसके लिए धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं, उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं, एक नहीं बल्कि 7 पीढ़ी आगे तक के लिए धन जोड़ रहे हैं और लगातार मृग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं। साथियों, यह बात सही है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि विवाह से कई महीनों पहले ही हम तैयारियों में जुट जाते हैं। बच्चा अभी हुआ नहीं है कि दादी उसके लिए स्वेटर बुनने में लग जाती है। मैंने एक दादी अम्मा से पूछा कि अम्मा, स्वेटर किसके लिए बुन रही हो। तो अम्मा बोली कि बेटा, अपने पोते के लिए बुन रही हूँ। अब मैंने पूछा कि अम्मा, पोता कहाँ है। तो वह बोली कि बेटा, पोता अभी पैदा होगा, अभी हुआ नहीं है, इसलिए अभी से बुनकर रख लेती हूँ। अब बताओ जी, है ना कमाल की बात। अब कोई दादी से ये पूछे कि पोता होगा या पोती, तो दादी के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन दादी को संसार में आने वाले की तो परवाह है, लेकिन अपने जाने की चिंता नहीं है। जब उनसे भगवान ये पूछेंगे कि तुम्हें इतना बढ़िया खूबसूरत सा शरीर दिया था, तुमने इसका क्या किया, कितने अच्छे काम किए, तो दादी के पास इसका भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। साथियों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि जिस तरह से हम हर काम की तैयारी पहले से ही करते हैं, कोई शादी विवाह हो या फिर बच्चे का जन्म दिवस हो या कोई और फंक्शन कार्यक्रम हो, हम अपने सभी कार्यक्रम की तैयारी में पहले से ही जुट जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भगवान को जवाब देने की भी तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब हमसे भगवान ये पूछें कि बताओ तुमने इस संसार में इस सुंदर शरीर से क्या क्या अच्छे काम किए, तो हमारे पास कुछ तो जवाब हो। जरूरी नहीं कि आप बुढ़ापे में ही मृत्यु के करीब जाकर भगवान का नाम जपो। अरे उस समय तो वैसे भी हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और हम असहाय होकर मजबूरन भगवान का नाम जपने लगते हैं, क्योंकि अब हमें डर सताने लगता है कि पूरी जिंदगी तो हमने भगवान का नाम लिया नहीं, कोई अच्छे कार्य किए नहीं, लेकिन अब भगवान को क्या जवाब देंगे। इसलिए जब हम छोटे मोटे कार्यक्रम की तैयारी काफ़ी दिन पहले ही शुरू कर देते हैं, तो यह तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इवेंट है कि जाकर मालिक को जवाब देना है। इसलिए मेरा मानना है कि जवानी से ही हमें इस तैयारी में जुट जाना चाहिए, ताकि ऊपर वाले को जवाब देने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि जवानी में शरीर में जान होती है, ताकत होती है, और उम्र के इस पड़ाव पर भगवान नाम का सुमिरन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसलिए इस महान कार्य को
अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से इस काम में जुट जाइए। जितनी चिंता हमें इस संसार में आने वाले की है, उससे कहीं अधिक चिंता हमें अपने जाने की होनी चाहिए। तो साथियों, आपको इस कहानी में बताए गए विचार और यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और मोटिवेशनल मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।